अनोखा शाप प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और ऋषियों का वास होता था। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर इस संसार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्हीं में से एक थे ऋषि अंगिरा, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे, और ऋषि उन्हें धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देते थे। कहानी की शुरुआत ऋषि अंगिरा के आश्रम में एक बहुत ही मेधावी शिष्य था, जिसका नाम वरुण था। वरुण बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्व था, और वह हमेशा दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझता था। कई बार आश्रम में अन्य शिष्यों को नीचा दिखाने का प्रयास भी करता था, लेकिन ऋषि अंगिरा ने कभी उसे कठोरता से नहीं डांटा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन वह अपने इस अभिमान से मुक्त हो जाएगा। एक दिन आश्रम में एक साधु आया। वह अत्यंत सामान्य दिखने वाला साधु था, परंतु उसमें एक दिव्य आभा थी। साधु ने ऋषि अंगिरा से आश्रम में कुछ दिन ठहरने की अनुमति मांगी। ऋषि ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और उसे अपने साथ ठहरने की आज्ञा दी। साधु का रहना अत्यंत साधारण था, लेकिन उसकी उपस्थिति से आश्रम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साधु ने सभी शिष्यों को सादगी और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। वरुण का अभिमान, साधु का ज्ञान और सादगी देखकर सभी शिष्य उनसे प्रभावित हुए, लेकिन वरुण को यह सब दिखावा लगा। उसने साधु को तुच्छ समझते हुए कहा, यह साधु कौन होता है हमें सिखाने वाला? मैं ऋषि अंगिरा का शिष्य हूं, और मुझे किसी साधु की आवश्यकता नहीं है। मेरा ज्ञान सर्वोत्तम है। साधु ने वरुण की बातों को सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह शांतचित्त बना रहा। अन्य शिष्य वरुण की बातों से आहत हुए, लेकिन साधु ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। साधु ने सोचा कि वरुण को उसकी गलती का एहसास कराने का समय आ गया है, परंतु उसे इसका अहंकार बहुत गहरा था, जिससे उसे सीधे तौर पर कुछ सिखाना कठिन था। शाप और वरदान कुछ दिन बाद जब साधु जाने लगे, तब उन्होंने ऋषि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, आपका शिष्य वरुण बहुत ही तेजस्वी है, लेकिन उसका अहंकार उसे इस ज्ञान के मार्ग से भटका रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे एक विशेष शिक्षा देना चाहता हूँ। ऋषि अंगिरा ने साधु को आज्ञा दी, आप जो उचित समझें करें। यदि यह उसके कल्याण के लिए है तो मैं आपको पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। साधु ने वरुण को बुलाया और कहा, हे वरुण, तुम अत्यंत विद्वान हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ज्ञान को अंधकार में ढक रहा है। तुम्हें जीवन का सही अर्थ तब तक समझ नहीं आएगा, जब तक तुम विनम्रता का पाठ नहीं सीखोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये शाप देता हूं कि तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हें भूल जाएगा, और तुम तब तक किसी को भी कुछ नहीं सिखा पाओगे, जब तक तुम सच्चे अर्थों में विनम्रता नहीं सीख लेते। वरुण इस शाप से हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि यह साधु उसका अपमान कर रहा है और उसे नीचा दिखा रहा है। उसने क्रोध में कहा, तुम कौन होते हो मुझे शाप देने वाले? मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं किसी भी शाप को समाप्त कर सकता हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह शाप तुम्हारे अहंकार को समाप्त करने के लिए है। जब तुम इस शाप से मुक्ति पाओगे, तब तुम सच्चे ज्ञानी कहलाओगे। वरुण की यातना साधु के जाने के बाद वरुण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह जब भी किसी को कुछ सिखाने या अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का प्रयास करता, तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसके सारे मंत्र, सारे शास्त्र उसके मस्तिष्क से लुप्त हो गए। वह अत्यंत व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसने बहुत प्रयास किया, परंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। समय बीतता गया, और धीरे धीरे वरुण ने अपने इस नए जीवन को स्वीकार कर लिया। उसने समझा कि साधु ने उसे ये शाप यूं ही नहीं दिया था। अब वह अधिक शांत और विनम्र हो गया। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अहंकार को त्याग कर साधारण जीवन जीने लगा। गीता का पाठ वर्षों के बाद वरुण के जीवन में एक और साधु आया, जो एक गांव में लोगों को शिक्षा देने आया था। वरुण ने उसके पास जाकर विनम्रता पूर्वक उसे अपनी समस्या बताई और उससे सलाह मांगी। उस साधु ने कहा, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है।
जब तुम अपने हृदय से अहंकार को पूरी तरह से त्याग दोगे, तब तुम्हें सारा जान वापस मिल जाएगा। इस बात ने वरुण को बहुत प्रभावित किया। उसने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि सचमुच उसके भीतर अब भी थोड़ी बहुत अहंकार की भावना बची हुई है। उसने उसे भी त्यागने का संकल्प लिया। वह साधु के चरणों में बैठकर ध्यान करने लगा और अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। शाप से मुक्ति कुछ समय बाद एक दिन वरुण को अचानक अपने सारे शास्त्र और मंत्र फिर से याद आने लगे। उसे महसूस हुआ कि अब वह फिर से वही विद्वान बन गया है जो पहले था, लेकिन इस बार वह अहंकार से मुक्त था। उसने साधु द्वारा दिए गए उस अनोखे शाप के महत्व को समझा और भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सच्ची विनम्रता का पाठ पढ़ाया। वरुण ने ईशी अंगे निष्कर्ष ये कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी विद्वान या सफल क्यों न हो जाएं, यदि हमारे भीतर अहंकार है, तो वह हमारे सारे गुणों को ढक लेता है। विनम्रता ही वह आभूषण है जो एक व्यक्ति को सच्चे ज्ञान और सफलता की ओर ले जाता है। अनोखा